Hello guys, namaste and welcome back to another video. Before starting, a kind request to all the new viewers, please like, share, subscribe and click the bell icon for all the latest updates. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, मैं स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे वी विल डिस्कस ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीकाज एंड देयर चांसेस इन द WTC फाइनल. सो हियर आई एम. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रोड टू फाइनल से. रोड टू फाइनल for Australia and South Africa hasn't been easy, but they have played some of the most amazing test cricket that we have seen in recent times. अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें सो ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट WTC साइकिल में 19 मैचेस खेले, जिसमें से उन्होंने 13 मैचेस जीते, लॉस 4, ड्रू 2. इनके टोटल पॉइंट्स थे 154 एंड देयर पॉइंट परसेंटेज वाज 67%. ऑन द अदर हैंड साउथ अफ्रीका ने 12 मैचेस खेले, won 8, lost 3 and drew only 1 मैच. इनके टोटल पॉइंट्स थे 100 एंड देयर विन परसेंटेज वाज 69%. सो दोनों टीम्स बहुत अच्छा टेस्ट क्रिकेट खेल के आई हैं. बोथ द टीम्स विल बी वेरी कॉन्फिडेंट. अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें सो अंडर टेम्बा बवुमा's कैप्टेंसी दे आर येट टू लूज अ टेस्ट. They have played 9 tests under Temba Bavumaa's captaincy, winning 8 of them and drawing only 1. If we talk about their record at Lords, स्पेसिफिकली अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्टेलर रिकॉर्ड रहा है. They have played 23 matches at Lords, lost only 2, won 12 and drew 9. एंड ये जो रिकॉर्ड है ये पिछले 100 साल का रिकॉर्ड है. तो भले हम लॉर्ड्स को इंग्लैंड का होम ग्राउंड माने, इंग्लैंड का डेन माने, लेकिन इट इज़ द ऑस्ट्रेलियंस हु हैव बीन रूलिंग ओवर एट लॉर्ड्स सिंस द लास्ट 100 years. अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, सिंस दे वर रीइंस्टेटेड एज अ टेस्ट प्लेइंग नेशन इन 1992, दे हैव प्लेड 7 टेस्ट एट लॉर्ड्स, won 5 of them, drew 1 and lost only 1. So both the teams have very strong record at Lords. दो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं कंपेयर टू साउथ अफ्रीका, बट both the teams will be very confident going into this match. If we talk about the playing 11 which was announced just a few hours earlier, Australia are going with Usman Khawaja and Manas Labuschagne as opener, Cameron Green and Steve Smith at 3 and 4, Travis Head and Beau Webster at 5 and 6, Alex Carey, Pat Cummins at 7 and 8, Mitchell Starc, Nathan Lyon and Josh Hazlewood as number 8, 9 and 10. 9, 10 and 11. For South Africa, they are going with Aiden Markram and Ryan Rickelton as opener, Van Mulder and Temba Bavuma as 3 and 4, Tristan Stubbs and David Bedingham as 5 and 6, Kyle Vanan is their wicket keeper, and their 4 bowlers are Marco Jensen, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada and Lungi Nigiri. So both the teams have gun bowlers, both the teams are gun sides, and they will be ready. Both the teams will be gunning to go against each other tomorrow. So from a neutral point of view हमको एक बहुत ज़्यादा क्रेजी मैच देखने को मिल सकता है, एंड वी होप कि एक बहुत अच्छा मैच रहे जो डे 5 तक जाए. हमको ठीक है, अगर कोई एक साइड डोमिनेट कर देती है, डे 3 डे 4 में ख़त्म हो जाता है, सो ऑब्वियसली एक ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है. लेकिन फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आपको एक अच्छा क्रिकेट दिखना रहता है, एक बहुत कंपेटिटिव क्रिकेट दिखना रहता है, एंड वी होप हमको वो देखने को मिले. एंड दोनों टीम्स बहुत अच्छा क्रिकेट खेले एंड ये मैच डे 5 पे ही डिसाइड हो. आई होप लास्ट सेशन पे ही डिसाइड हो. मूविंग अहेड, अगर हम की बैटल्स की बात करें सो देयर आर 3 मेन की बैटल्स. फर्स्ट, ख्वाजा वर्सेस Kagiso Rabada. Khwaja against Kagiso Rabada has batted with an average of 30 and has been dismissed by Khwaja for 5 times. अगर हम Kagiso Rabada की बात करें सो Kagiso Rabada वर्सेस लेफ्ट हैंडर्स हैव बीन अमेजिंग. उनका एवरेज 14 हो जाता है विच इज़ क्रेजी, एंड हैज 17 विकेट्स सिंस 2024. सेकेंड की बैटल विल बी मार्करम वर्सेस पैट कमिंस. अगर हम मार्करम की बात करें, जो उनका लास्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सीरीज़ थी इन 2018, इट वॉज अमेजिंग. बहुत स्टेलर बैटिंग करी थी उन्होंने. ही स्कोर्ड 480 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 60, जहाँ पे उनको सिर्फ और सिर्फ पैट कमिंस ही थे जो 4 बार आउट किए थे सीरीज़ में. ही स्कोर्ड 90 रन्स अगेंस्ट पैट कमिंस. सो एक बहुत की बैटल है ये. एडन मार्करम विल बी ओपनिंग tomorrow, so he will be hoping to have a very good match, and specifically against Pat Cummins उनको बहुत diligently बैटिंग करना होगा. थर्ड की बैटल will be against the captain Temba Bavuma and the GOAT Nathan Lyon. Bavuma has played 12 innings against Nathan Lyon, has played 284 balls, scored 153 runs, and Nathan Lyon has got him out
4 times, and Bavuma has batted with an average of 38, so a very average हो जाता है यहाँ पे बवुमा के साइड से बहुत ज़्यादा रन स्कोर नहीं कर पाते अगेंस्ट नेथन लायन. आई हैव टू चेक अगर उनका सेम रिकॉर्ड है अगेंस्ट अश्विन और अदर ऑफ स्पिनर्स एज वेल, बट मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ होगा. सो ये 3 मेन की बैटल्स है. फोर्थ मेरे हिसाब से जो बहुत की बैटल होने वाला है वो होने वाला है मार्को जेन्सेन वर्सेस स्टीव स्मिथ एंड मानस लबुस्काग्ने. एंड माय रीजंस आर कि स्टीव स्मिथ और लबुस्काग्ने जो हैं दोनों प्लेयर्स को मैंने नोटिस किया स्पेसिफिकली इन द लास्ट 6 to 7 years. एंड जो भी जो क्रिकेट को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि स्टीव स्मिथ जो हैं वो जब भी बैटिंग करते हैं सो वो एकदम स्टम्प्स के सामने आ जाते हैं. कई बार हमने देखा है कि उनका लेग स्टम्प भी दिखते रहा है. एंड अगर हम मार्को जेन्सेन की बात करें तो मार्को जेन्सेन नेचुरली बॉल बहुत अच्छी स्विंग करते हैं. एंड बीइंग अ लेफ्ट हैंडर वो उनकी जो नेचुरल स्विंग है दैट इज इन स्विंग टू अ राइटी which the ball swings into the righties pads. So यहाँ पे स्टीव स्मिथ एंड मानस लबुस्काग्ने दोनों एक एलबीडब्ल्यू के बहुत बड़े कंटेंडर बन जाएंगे. जैसे कि हमने पास्ट में देखा है कि स्टीव स्मिथ जो हैं अगेंस्ट इन स्विंग बॉल्स में रन्स तो मारते हैं, ये फ्लिक्स से तो बहुत रन्स मारते हैं बट वो आउट भी होते हैं. हमने उनको लेग स्लिप में कॉट आउट होते हुए देखा है. अगेंस्ट स्टुअर्ट ब्रॉड वी हैव सीन हिम गेटिंग एलबीडब्ल्यू लाइक राइट इन फ्रंट ऑफ द विकेट, एकदम प्लम एलबीडब्ल्यू होते हुए देखा है. सो स्टीव स्मिथ ऑब्वियसली प्रिपेयर किए होंगे इस चीज़ के लिए. सिमिलरली विथ मानस लबुस्काग्ने वो भी जब भी बैटिंग करते हैं सो ही टेंड टू गेट वेरी क्लोज टू द बॉल, जो एक बहुत अच्छा साइन है एक टेस्ट बैट्समैन के लिए. बट कई बार वो इतने ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं ना अपने ऑफ स्टम्प को लेके कि ही फोकस दैट ही इज इन फ्रंट ऑफ द विकेट. एंड जो बॉल जो इन स्विंग होती है वो उनको परेशान कर सकती है. सो मेरे हिसाब से की बैटल जो चौथा की बैटल है दैट विल बी मार्को जेन्सेन वर्सेस स्टीव स्मिथ एंड मानस लबुस्काग्ने. अगर हम की प्लेयर्स की बात करें जो मैंने दो की प्लेयर्स पॉइंट आउट करे हैं ईच साइड से. ऑस्ट्रेलिया के लिए हैं स्टीव स्मिथ एंड मिचेल स्टार्क अकॉर्डिंग टू मी. एंड फॉर साउथ अफ्रीका इट इज़ कगिसो रबाडा एंड मार्को जेन्सेन. अगर हम स्टीव स्मिथ की बात करें इन टेस्ट इन इंग्लैंड जो बहुत ऐसा लगता है उनका घर में ही खेल रहे हैं. ही हैज़ प्लेड 22 मैचेस इन इंग्लैंड, 42 इनिंग्स, स्कोर्ड मोर देन 2250 रन्स, 55 के एवरेज से खेले हैं, 950s एंड 800s मारे विथ हाईएस्ट स्कोर बीइंग 215. अगर हम स्टीव स्मिथ का वर्सेस साउथ अफ्रीका रिकॉर्ड देखें तो ही हैज़ प्लेड 12 मैचेस इन 21 इनिंग्स खेले हैं, 854 रन्स मारे, 44 के एवरेज से, हैज़ स्कोर्ड 450s एंड 200s अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. सो वी ऑल नो स्टीव स्मिथ इज अ मैमथ इन टेस्ट क्रिकेट, probably the greatest of this generation, probably one of the greatest of all time among the top 5 easily according to me. So it will be very crucial for South African bowlers to get him out as early as possible if they have to have any chance of winning the WTC final. दूसरे साइड अगर हम बात करें कगिसो रबाडा इन टेस्ट हैज़ बीन अमेजिंग. ही हैज़ पिक्ड मोर देन 500 विकेट्स, इंटरनेशनल विकेट, नॉट टेस्ट विकेट्स बट इंटरनेशनल विकेट्स. He has been that glimmer of hope for South Africa since Dale Steyn retired. So his performance in the final will be very crucial. अगर हम इनके परफॉर्मेंस की बात करें इन इंग्लैंड, he has played six matches, picked 30 wickets at an average of 26 and एक 5 विकेट होल लिए हैं. अगर हम वर्सेस साउथ अफ्रीका की बात वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करें सो कगिसो रबाडा हैज़ बीन ऑस्ट्रेलियाज क्रिप्टोनाइट. 10 मैचेस में 49 विकेट्स लिए एट एन एवरेज ऑफ 23, वेरी इंप्रेसिव. एंड 3 5 विकेट होल हैं. सो मेरे को लगता है कि यही एक और अच्छा की बैटल हमको देखने को मिल सकता है, दैट इज़ स्टीव स्मिथ वर्सेस कगिसो रबाडा. दोनों प्लेयर्स का इंग्लैंड में फॉर्म बहुत अच्छा रहा है. दोनों प्लेयर्स का अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव साइड हैज़ बीन बहुत अच्छा फॉर्म रहा है. अगर हम विन प्रेडिक्शन की बात करें सो अकॉर्डिंग टू मी my heart literally wants South Africa to win this match, but my mind says it will be Australia again. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जैसा हमने रिकॉर्ड देखा है इन इंग्लैंड, दे हैव डोमिनेटेड इंग्लैंड एट टाइम्स, हैज स्कोर्ड मोर देन 400 रन्स, 20 विकेट लिए हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट. माइंड यू
स्टीव स्मिथ की बैटिंग बहुत अच्छी रही है, मानस लबुस्काग्ने की बैटिंग अच्छी रही है. अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाए तो मानस लबुस्काग्ने वॉज द फर्स्ट एवर कंकशन सब्सटीट्यूट, जहाँ पे वो आई थिंक सो ही रिप्लेस स्टीव स्मिथ. फिर वो बैटिंग करने आए एंड ही प्लेड दैट अमेजिंग, ही स्कोर दैट अमेजिंग 50 अगेंस्ट दैट फायरी इंग्लैंड बॉलिंग अटैक, जहाँ पे जोफ्रा आर्चर उस सीरीज में आग लगा चुके थे. वहाँ पे मानस लबुस्काग्ने ने आके बहुत अच्छा खेला था. उस्मान ख्वाजा बहुत अच्छा खेले हुए हैं इंग्लैंड में. सो माई माइंड सेज इट विल बी ऑस्ट्रेलिया, बट माई हार्ट वॉन्ट्स साउथ अफ्रीका. उसके लिए मेरे को लगता है साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कंपेयर टू देयर बैट्समैन. ऑब्वियसली बैट्समैन को भी स्कोर करना रहेगा. एडन मार्करम हैज़ टू स्कोर, टेम्बा बवूमा जो कैप्टन है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी स्कोर करने की कोशिश करेंगे. बट मेरे को लगता है उनके बॉलर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं. दे नीड टू पिक 20 विकेट्स टू गिव साउथ अफ्रीका द बेस्ट चांस टू विन दिस फाइनल. सो अगर हम हाईएस्ट रन गेटर अकॉर्डिंग टू मी मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से होने वाले स्टीव स्मिथ इस मैच में, एंड हाईएस्ट विकेट टेकर विल बी मार्को येंसन. इफ ऑस्ट्रेलिया विंस द मैच देन मेरे हिसाब से सिर्फ दो मेरे को लगता है कैंडिडेट हैं जो एज अ प्लेयर ऑफ द मैच, दो नहीं तीन कैंडिडेट है जो एज प्लेयर ऑफ द मैच आ सकते हैं. फर्स्ट ऑब्वियसली स्टीव स्मिथ बिकॉज ऑफ हिज स्टेलर रिकॉर्ड इन इंग्लैंड. सेकेंड कैमरन ग्रीन. मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि जो इन दोनों टीम्स में से जो भी जिसके भी ऑलराउंडर ज़्यादा अच्छा खेलेंगे वो टीम का ज़्यादा अच्छा चांस रहेगा, बेस्ट चांस रहेगा ये मैच जीतने का एंड ये टूर्नामेंट जीतने का. सो सेकेंड कैमरन ग्रीन एंड थर्ड मिचेल स्टार्क. यू कैन नेवर रूल दैट मैन आउट. ड्यूक्स बॉल रहेगी, ओवरकास्ट कंडीशंस, क्या पता हमको कल उनसे फर्स्ट सेशन में ही 5 विकेट देखने को मिल जाए, विच विल बी कैटास्ट्रोफिक फॉर साउथ अफ्रीका. बट मिचेल स्टार्क इज दैट वन पर्सन हु कैन डू इट. अगर साउथ अफ्रीका ये मैच जीतती है तो मेरे को क्लियरली सिर्फ एक ही नाम याद आ रहा है, सिर्फ एक ही नाम लगता है जो हु विल बी द डिफरेंस मेकर, दैट इज़ मार्को येंसन. लेफ्टी हैं, बहुत लंबे हैं, अच्छा स्विंग कर लेते हैं बॉल को, एंड ही विल बी क्रूशियल अगेंस्ट मानस लबुस्काग्ने एज आई डिस्कस्ड. मानस लबुस्काग्ने, स्टीव स्मिथ एंड कागिसो रबाडा, वी कैन नॉट रूल हिम आउट अगेन. सो ये दोनों हैं प्लेयर्स साउथ अफ्रीका की तरफ से जो अगर साउथ अफ्रीका मैच जीती है तो मेरे को लगता है ये दोनों कंटेंडर रहेंगे फॉर प्लेयर ऑफ द मैच. दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस. प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा कि आपके हिसाब से प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन होने वाले हैं, कौन से प्लेयर सबसे ज़्यादा रन मारेंगे, कौन से बॉलर सबसे ज़्यादा विकेट लेंगे, एंड किसके तरफ से हमको एक इम्पैक्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है जो भले बहुत बड़ा परफॉर्मेंस ना हो लेकिन एक इम्पैक्ट परफॉर्मेंस जो मैच का एक सेशन में रुख बदल दे. सो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा. एंड दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस. प्लीज़ कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच.